उल्टे हरी को बांधने चला जो था असाध साधने। कम समय में आईआईटी और नीट की कोचिंग कराने में अच्छा नाम कमाने वाले रेवाड़ी शहर के द डॉट इंस्टीट्यूट ने शुक्रवार को 4th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। इस दौरान बच्चों के साथ साथ स्टाफ टीचर्स ने भी खूब मस्ती की। बच्चों ने इस खास दिन डांस, गायन, कविता आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही द डॉट संस्थान की शुरुआत करने के सफर पर भी नाटक प्रस्तुत कर खूब मस्ती की गई। जैसा कि आपको पता है कि रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन स्थित द डॉट संस्थान आईआईटी और नीट की कोचिंग कराता है। पहले बैच में ही संस्थान से कोचिंग लेकर काफ़ी बच्चों का अच्छे कॉलेज में दाखिला हुआ था, जिसके बाद लगातार ये संस्थान आगे बढ़ता चला गया। बच्चों के साथ साथ संस्थान के टीचर्स और मैनेजमेंट की ही मेहनत है कि हर साल जेईई, आईआईटी और नीट में इस संस्थान का रिजल्ट शानदार रहता है। द डॉट संस्थान की शुरुआत कैसे हुई, संस्थान का बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या संदेश है, ये जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब हमने डॉट की शुरुआत करी थी तो डॉट की शुरुआत करने के टाइम पे ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी प्लान के साथ आए थे कि हमें कोचिंग स्टार्ट करना है। मैं जस्ट रेवाड़ी में किसी स्कूल की जगह पे मैं पढ़ा रहा था और कुछ सिचुएशन इस तरीके की आई कि हम लोग बस 3 लोग थे और ऐसा था कि अब सिचुएशन मतलब बच्चों के घर पे रुकने का था या फिर 2-3 बच्चे के पढ़ाने के था कि उनको घर पे जाके पढ़ा दे। तो हमने सोचा कि अगर हम 2-3 बच्चे के लिए रुकेंगे उससे ज़्यादा कहीं बेटर है कि हम यहाँ के लोगों के लिए रुकें। और फिर उस टाइम पे हमने डॉट की शुरुआत करी। इस पूरे शुरुआत में जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हम शुरुआत इस वजह से कर पाए क्योंकि मेरे पास टीचिंग मेंबर्स जो थे उस टाइम पे अवेलेबल थे। किसी भी इंस्टीट्यूट की शुरुआत या स्कूल की शुरुआत में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो टीचिंग मेंबर्स हैं और हमारे पास टीचिंग मेंबर जो थे वो इजीली अवेलेबल थे क्योंकि हम लोग के 3 लोगों की आईआईटीएन की टीम थी, जिस वजह से हम इस स्टार्ट को कर सके। शुरू के पहले साल में हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, 11 अक्टूबर को, और पहले साल में हमने 4 बच्चों को एडवांस में क्वालिफाई कराया था। उसके बाद फिर दूसरे बार 11 बच्चे आईआईटी क्वालिफाई किए, जिसमें से 7 बच्चे आईआईटी में एडमिशन लिए 2022 वाले बैच में। फिर 2023 में भी हमारे 7 बच्चे ने आईआईटी में एडमिशन लिया। 2024 में भी अभी इस बार 7 बच्चे आईआईटी में निकाले हैं और 2024 में हमने नीट में भी रिजल्ट दिए हैं। हमारे 2 सिलेक्शंस हुए हैं। अब इस पूरे चीज़ की जो शुरुआत है जब हमने करी थी तो उस टाइम पे ना हमारे पास केवल टीचर्स था, टीचर्स के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं थे, ना ही कोई क्लासरूम था, ना ही बेंचेस थे, ना ही ऑफिस थी। जब हम लोगों से मिला करते थे तो हमारे पास नॉर्मल फील्ड होता था जहाँ पे हम मिला करते थे, बैठने की भी जगह नहीं थी। हम उस जगह से शुरू करके आज 4थे साल में हमारे पास एक मॉडल टाउन के अंदर एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पे लोग स्टूडेंट के हिसाब से बात करें तो उनके लिए क्लासरूम है, उनके लिए सेल्फ स्टडी रूम है, वहाँ पे डाउट के लिए टीचर्स अवेलेबल होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में खड़ा करना मॉडल टाउन के बच्चों के लिए और यहाँ के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इससे फ़ायदा जो है वो केवल इन्हीं लोगों को हो रहा है। क्योंकि अगर मेरा देखें तो मैं तो सर घर से 1200 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास वैसे बिहार के भी बच्चे हैं, यूपी के भी बच्चे हैं, एमपी के भी बच्चे हैं, इनफैक्ट राजस्थान के भी बच्चे हैं और रेवाड़ी के तो है ही। तो मतलब इससे केवल रेवाड़ी का नहीं, हमको लगता है कि आसपास के जो भी 25-30 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आसपास के बच्चे हैं उनको ये फ़ायदा मिल रहा है। इससे फ़ायदा एक और हो रहा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दूर दिल्ली, सीकर, कोटा इन सब जगहों पर जाना नहीं पड़ रहा है। उनको टीम ऑफ आईआईटीएंस उनको ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके शहर में। आगे क्या गोल है सर? सर अभी तक जो हमने अचीव किया है वो एक बेसिक नेसेसिटी थी। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है। ये जो अचीवमेंट है ये किसी भी बच्चे के कैरियर के लिए एक अच्छा संदेश है कि हाँ, अगर हम सही डायरेक्शन में काम करेंगे और लोग अगर आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे, ऑब्वियसली आप सही काम करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करते भी हैं, स्टूडेंट हों या फिर उनके पेरेंट्स हों। और इस चीज़ के लिए मतलब यहाँ से हमारी शुरुआत शुरू हुई है। अभी हम 4थे साल कंप्लीट कर रहे हैं, 5वें साल में एंटर कर रहे हैं। तो 5वें साल के साथ हम लोगों का इस बार जो 2025 में आने वाला रिजल्ट है जिसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। लगातार हमारी टीम काम कर रही है। मतलब यहाँ का शेड्यूल ऐसा है कि सुबह 8:30 बजे बच्चा आता है, 6:30 बजे तक यहाँ पे लोग रुकते हैं। और ये जो हमारी टीम काम कर रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम के 2025 सेशन के रिजल्ट में दिखेगा। और ये रिजल्ट ऐसा होगा कि आसपास नियर बाई जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या फिर स्कूल हैं उनको एक बार हमको मतलब हम लोगों को नोटिस में जरूर लाएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, क्योंकि आसपास के एरिया से इस तरीके का रिजल्ट नहीं आता है।
और हम क्या बोले, मतलब इससे बेटर कि मेरा रिजल्ट आवाज देगा। ऐसे बच्चों के लिए सर जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए है कि जब आप कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में आप एडमिशन लीजिए, वहाँ की टीचर की स्टेबिलिटी जांचिए, वहाँ के रिजल्ट्स वेरीफाई कीजिए, वहाँ के आसपास जो भी रिजल्ट्स आए हैं जो उनके बोर्ड पे दिखाए गए हैं, मान के चलिए 40 लिख दिया तो हम कहते हैं 40 का नाम दो, 40 का फोटो दो, आप मांगिए। जब तक आप मांगिएगा नहीं, ये आपका टाइम है। पेरेंट्स लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आप अपने बच्चे के कैरियर के लिए घूम रहे हैं। ये 2 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th। आप इस टाइम पे अगर अपने बच्चे के कोचिंग के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर अच्छा जगह नहीं ढूंढेंगे तो आपके लिए कौन ढूंढेगा? आपके बच्चे के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। बारीकी से ढूंढिए, अच्छे से ढूंढिए, टाइम लगा के ढूंढिए, लेकिन एक अच्छी चीज ढूंढिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बढ़िया हूं, मैं ये कहता हूं कि आप मेरे यहां भी जब आएंगे विजिट करने तो हमारे यहां भी पूरा चीज मतलब डिटेल में पूछें, और सिमिलरली आप कहीं और भी जाएं तो पूछें, तब जाके आप शायद एक सही जगह पे पहुंच पाएंगे।